से याद है। यह अकाट्य है कर्म का सिद्धांत, लेकिन बड़ी कठिनाई है। कुछ लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। अच्छा, उनसे कहो कि नहीं भाई हम तो मानते हैं पूर्व जन्म, तो तुरंत पूछते हैं कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब यह किसे याद है? और जिस किसी को याद भी कभी कभी रहता है तो कुछ वर्ष तक, और हमें तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा है कि याद नहीं है। नहीं तो इस जन्म की याद ही इतना परेशान किए है और पिछले जन्म की और याद होती। तो लोग पूछते हैं कि बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे। भैया हमें याद नहीं। याद नहीं तो तुम थे ही नहीं। बड़ी समस्या। एक गुरुजी का शिष्य बड़ा चतुर, उसने कहा गुरुजी इनसे हमसे बात कराओ। वह गया। क्या पूछ रहे थे गुरुजी से? ये पूछ रहे थे कि पूर्व जन्म मानते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तो ये बता नहीं पाए। वो बोला कि हम बताते हैं। तो कहा तुम बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो सीधे ही बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। और जो उसने कहा कि हम तुम्हारे बाप थे तो बड़ा क्रोध आया उसे, बहुत जोर से, और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोले फिर? तो क्रोध में तो था ही। तो बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। वो आदमी बोला कोई बात नहीं तुम ही बने रहो, थे यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या हार गया। तो भाई यह जन्म में किए हुए कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्रियमाण मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह जान। अहंकार मिटने पर जो क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वह मिट जाते हैं, उनका फल नहीं होता। भुंजे हुए बीज की तरह उगते नहीं हैं, बोने पर भी नहीं उगते, करने पर भी फल नहीं मिलता। और संचित कर्म ज्ञान हो गया, ना हम करता तो कर्म किसके? मेरे नहीं। संचित मिट जब ज्ञान, पर प्रारब्ध तो निर्मित हो गया, यह भोगने से ही मिटता है। एक बाण चल चुका है, एक बाण धनुष पर चढ़ा है, एक बाण तूणीर में है, तो तूणीर के बाण से बचा जा सकता है। धनुष पर चढ़े हुए बाण को उतार सकते हैं, लेकिन जो चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता है। वही प्रारब्ध है। चलो इससे संतुष्टि हो जाए, पर कौशल्या माता आगे एक बात और कहती हैं। देवी मोह बस सोची बाती, देवी मोह बस सोची, देवी मोह बस विधि प्रपंच अस अचल अनादि, अचल अनादि, अनादि, देवी मोह बस सो, मोह बस सो, मोह बस सो। वे कहती हैं हे देवी, मोह बस होकर, मोह बस माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान,
यद्यपि मोह लगाव के अर्थ में भी, पर अज्ञान के अर्थ में यहां विधि प्रपंच अस अचल अनादि, यह प्रपंच है। और प्रपंच उसी को कहते हैं जो समझ में ना आवे। अनादिकाल से है, अचल है। अच्छा, आप ऐसे सोचो कि अगर प्रत्येक प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही फल, जन्म, जीवन मिलता है, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हैं, श्री ब्रह्मा जी को मोह होता है, वे उनके गौएं बछड़े अपहृत कर लेते हैं और भगवान ने उतनी ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल प्रकट कर दिए। अच्छा, अब ये सोचो इनका कौन सा प्रारब्ध रहा? जन्म भी नहीं, सीधे ग्वाल ऐसे प्रकट हुए कि गौएं चराते हुए, गौएं चरती हुई, बछड़े चरते हुए। यह तो भाई बड़ी विचित्र बात है। देखो, एक बात और आपसे कहूं, हिसाब लगाना। चलो पिछले जन्म का ही मान लें, तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, तो प्राणी का जीवन चला कैसे? तो इसका उत्तर देने वाले भी हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो व्यक्ति संस्कार लेकर उस अवस्था में हुआ और जागृत होने पर फिर उन्हीं संस्कारों के आधार पर यात्रा करने लगा। जैसे काम करते करते आदमी सो जाए तो जागने पर फिर काम शुरू कर देता है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे, सृष्टि के प्रलय की बात तो बाद में, पहले बनेगी तब तो बिगड़ेगी। जब सबसे पहले बनी होगी सृष्टि तो किसका कौन सा प्रारब्ध रहा होगा? इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान ने इतनी गौएं बछड़े उत्पन्न कर दिए किस प्रारब्ध से? यह भगवान का संकल्प है, अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न कर दिए। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। अच्छा, रही बात कि पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध कैसे रहा होगा? क्या, अरे कौन इस प्रपंच में पड़े? ज्ञानियों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने में किसी का हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, पैसा मिल जाए, ये किस प्रारब्ध से मिला? जन्म हो जाए किस प्रारब्ध से हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, ना हो रहा, ना कुछ होवनहार, ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। इसलिए विधि प्रपंच अस अचल अनादि, व्यर्थ किसी को दोष मत। और इतना कहते कहते माता कौशल्या के आंखों से आंसू बरसने लगे। किसी ने कहा कि ज्ञान की बात तो आप कर रही हैं पर नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री राम ऐसा बेटा बनवासी हो, श्री सीता जी जैसी पुत्र वधू बनवासनी हो, तो कष्ट तो होगा ही। कौशल्या जी ने आंचल से आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने आज तक श्री राम की कभी सौगंध नहीं की, आज कर रही हूं। राम शपथ में कीन नकाऊ, राम शपथ में नकाऊ, राम शपथ में सो पे
करी कहूँ सखी सतभाव राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, पर वह सौगंध करके आज मैं सच्चे हृदय से कह रही हूं। सो करी कहूं सखी सतभाव, सच्चे मन से। श्री राम के वन गमन का मुझे दुख नहीं, परिणाम अच्छा है। राम जाहि बन राज तज भल परिणाम न पोच। राम जी लौटकर आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी कह दिए, गहवरी ही कहे कौशिला मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है, मोरे सोच भरत कर भारी। भरत भरत मुझे भरत की चिंता है। महाराज दशरथ कहते थे, देवी कौशल्या जानती हो सूर्य वंश के कुल का दीपक कौन है? मैं पूछती कौन? वे कहते जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुह कहे महीपा। श्री भरत को अयोध्या का सूर्यास्त हो गया, अथैव आज भानुकुल भानु। सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का तिरोधान हुआ। सूर्यास्त हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। अंधकार को दूर करने के लिए मणि की आवश्यकता, और मणि चली आई वन में, और मणि के साथ फणी भी। श्री लक्ष्मण जाय दीख रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारण। तो अब दीपक का सहारा है, दिया उजाला करे। लेकिन मुझे डर यह लगता है कि भरत रूपी कुल के दीपक को कहीं शोक की वायु बुझा न दे। काहि न शोक समीर डुलावा, और शोक की वायु बुझा देगी तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसलिए महाराज विदेहराज से आप यह कह दें,
पंचायत ऐसी हो जाए, राम जी भरत जी संग संग रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहनीक मोही लागत नाहि। भरत कह नहीं सकते, लेकिन श्री राम के बिना रह नहीं सकते। सुनैना जी के लोचन सजल हो गए, पर ग्लानि में गलने लगी माता कैकेयी। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई कुटिल कैकेयी, गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई गलानी, गरई गलानी, गरई गलानी, गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई गलानी। कैकेयी माता सोचती है धरती फट जाए या विधाता मुझे मृत्यु दे दे। पर महीन बीच विधि नीच न दे। श्री सीता जी को संग लेकर कौशल्या जी से प्रार्थना करके सुनैना जी महाराज विदेहराज के पास आई। विदेहराज ने जब श्री जानकी जी का दर्शन किया, तापस वेश जनक सिय देखी, रोमांचित हो गए, आंसू बरसने लगे। आज मैं कह सकता हूं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मेरी पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता का कुल भी, पति का कुल भी। पर विदेहराज यही सोचते हैं, बेटी को विदा करते समय सब कुछ दिया, पर यह कासाय वस्त्र देना भूल गया, मुनियों के वस्त्र देना भूल गया। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्च किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। बेटी विदा हुई, ससुराल पहुंची, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी दुखी थे, माता पिता, परिवारीजन, ससुराल वाले भी सब इकट्ठे हुए। बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। पिता ने रोते हुए कहा, ये 2 पंक्तियां लिखकर दे रहा हूं, इसको लिखा देना कहीं। पिता ने कहा, दिया जो कुछ भी दे सकता था, मैं इस उम्मीद नाम मुरादी में कफन देना ही भूला था, फकत सामान्य शादी में। सब कुछ दिया, यही देना भूल गया था। विदेहराज सोचते हैं, बेटी को सब कुछ दिया,
पर बनवासनी बनाने की वेशभूषा नहीं दे सका। श्री सीता जी ने सोचा यहाँ रात्रि रुकना ठीक नहीं, यहाँ रहव रजनी भल नाही। पिता माता से अनुमति आशीर्वाद लेकर श्री सीता जी श्री राम जी के पास आ गए। विदेहराज सो गए। सुनैना माता चरण दबा रही हैं। पौड़े पौड़े विदेहराज ने कहा, क्या चर्चा हुई वहां? सुनैना जी ने माता कौशल्या का वृत्तांत सुनाया कि वे यही कह रही हैं कि श्री भरत या तो राम जी के संग चले जाएं अथवा भरत जी के संग राम जी लौट जाएं। ऐसा कोई पंचायत में निर्णय करा दें। और जब इतना सुना तो विदेहराज के नेत्र बरसने लगे। पौड़े थे, उठकर बैठ गए। कहने लगे, देवी जितने कठिन विषय हैं, जैसे धर्म, राजनय, ब्रह्म विचार हो, धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म दर्शन, ये अत्यंत कठिन विषय है। धर्म के बारे में बहुत बार निर्णय करने में कठिनाई होती है। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता। क्या धर्म है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती है। राजनीति बहुत कठिन है। हम क्या करें क्या न करें सोचकर कठिनाई होती है। और इसी तरह ब्रह्म दर्शन, हमें उसी के बारे में बोलना पड़ता है जो नहीं है। है को तो हम बोल ही नहीं पाते हैं, नहीं है को ही बोलते हैं। है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। अविगति की गति कहत ना आवे। बहुत कठिन है। मति न लखे तेही मति लखे। चेहरा दर्पण में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दर्पण ना हो तो हमारे पास चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं। पर अद्भुत बात है, चेहरा जहां दिखाई देता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखाई देता नहीं है। पर चेहरे में, ये दर्पण में दिखने वाले चेहरे को देखकर देखें, उधर संभालें, इधर तो बात बन जाएगी। हाथ उधर न बढ़ाएं जिधर दिख रहा है चेहरा, हाथ उधर लौटाएं जिधर से दिख रहा है चेहरा। और अगर हाथ लौटाने पर इधर की नाक पकड़ में आ गई तो उधर की अपने आप पकड़ में आ जाएगी। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले तो बड़ी कठिनाई है। एक अध्यापक थे, बेचारे तुतलाते थे और उनके साथ बड़ी कठिनाई। वो विद्यार्थियों से कहते थे पढ़ो, पढ़ो को बोलते पढ़ो पढ़ो, और का पढ़ाते तो कहते पढ़ो ता। तो सभी विद्यार्थी कहते ता, तो कहते ता नहीं ता नहीं ता। तो सभी कहते ता, तो कहते तुप ता। तो लोग बच्चे बेचारे फिर कहें ता, तो डांट कर कहते तौआ का ता। तो सभी कहते तौआ का ता। अब उनके साथ यही कठिनाई थी कि वो जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। ब्रह्म दर्शन में भी ऐसे ही है। व्यक्ति जो कहना चाहता है कह नहीं पाता। का कहिए कहते न बने, कुछ जो कहिए कहते ही लजाइए। पर श्री जनक जी कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार जैसे दुरूह विषयों का विवेचन मेरी बुद्धि कर सकती है। यहाँ यथामति मोर प्रचार।
अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? जनक जी ने कहा कि इन विषयों का विवेचन करने वाली मेरी बुद्धि भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। वर्णन करने की कौन कहे, छाया भी नहीं छू सकती। कहे का छुअ सकत न छाही। अच्छा देखो, छाया को पकड़ा ना जा सके पर छुआ तो जा सकता है कि ये रही, पर श्री जनक जी कहते हैं छू नहीं सकते। क्यों? शरीर की परछाई तो आप छू सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी परछाई की परछाई देखी? और श्री भरत व्यक्ति नहीं, परछाई है। किसकी? मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी राम जी की परिछाई है, छाया है। तो परिछाई की छाया कैसे छुई जा सकती है? लेकिन हाँ, भरत जी की कथा कोई कह सके तो फल बड़ा सुंदर है। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जग राशि, भरत महा महिमा जल राशि, भरत भरत महामहिमा। भरत जी की महान महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भरत जी की कथा कोई सुन ले तो भरत कथा भवबंध विमोचन। श्री सुनैना जी ने कहा तो भरत जी की महिमा कोई नहीं जानता क्या? जनक जी बोले एक हैं जो जानते हैं। कौन? भगवान श्री राम। भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत महामहिमा, रानी भरत महामहिमा, भरत महामहिमा सुनु रानी, सुनु भरत महामहिमा, सुनु रानी भरत महामहिमा, सुनु रानी भरत महामहिमा। जान ही राम, राम जी जानते हैं। सुनैना जी ने कहा तब तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूंगी श्री भरत जी की कथा सुनावें। जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी। क्यों? जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी जानते तो हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी का नाम लेते ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है, तो नाम लें कैसे, महिमा वर्णन करें कैसे? पूरी रात यही चर्चा करते रहे विदेहराज। कहत सारदहु करी मति हीचे,
सागर सीप की जाही उलीचे। इधर तो ये जागते रहे और उधर अहो अहो इस शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। और इस शिलाखंड पर बैठे हुए तरुण तपस्वी श्री भरत हैं। चित्रकूट के उस शांत वातावरण में सब सो रहे हैं, राम जी के भरोसे सो रहे हैं। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। सब सो रहे हैं लेकिन दो जाग रहे हैं और दोनों राम जी के अनुज हैं, श्री लक्ष्मण और श्री भरत। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी सजग विलोचन हैं, सेवा में लगे हुए हैं। श्री भरत सजल विलोचन हैं। भरत जी में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी सजग विलोचन हैं, सेवा में लगे हुए हैं। श्री भरत सजल विलोचन हैं। भरत जी को एक ही चिंता है, के ही विधि हो ये राम, अभिषेकु के ही विधि हो ये राम, अभिषेकु के ही विधि हो राम 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 के विधि हो राम, अभिषेकु के विधि हो राम, अभिषेकु के विधि हो ये राम, हो ये राम, हो ये। राम जी का राज्याभिषेक कैसे हो जाए, समाज को राम राज्य मिले, ऐसी चिंता तो संत के मन में ही होती है। आंसू बरस रहे हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आकाश की नीलिमा देखकर नीलांबुज श्यामल श्री राम याद आ जाते हैं। राम जी का अभिषेक कैसे हो, राज्याभिषेक कैसे हो, अयोध्या की प्रजा को राम राजा के रूप में कैसे मिले, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। क्या मेरे राम अयोध्या लौट चले? कोई उपाय है? एक उपाय तो है, उपाय समझ में आया है। मातु कहे बहु रही रघुराऊ, मातु कहे बहु रघुराई। बड़ा सुंदर उपाय है। कौशल्या माता अगर कह दें कि राम पिता के कहने से वन में आए हो तो मेरे कहने से घर लौटो, तो जन जाओ जान बड़ी माता, पिता से माता का स्थान बड़ा है, मैं कहती हूं तुम घर चलो। बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत। मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वे अवश्य राम जी से कहेंगी राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। पर यह प्रसन्नता थोड़ी देर की ही रही, फिर उदास हो गए। श्री राम नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटेंगे? जब माता कहेंगी तो क्यों नहीं लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। मन में आया माता कहेंगी तब ना,
तो कौशल्या माता क्यों नहीं कहेंगी? वेदना व्यंग बनकर निकल पड़ी। मातु कहें बहुरई रघुराऊ,